केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन। और सोल्यूशन में टॉपिक है बच्चों कंसंट्रेशन। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का डिफिनीशन जानने से पहले समझ लेते हैं कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप शुगर ले लो, वाटर ले लो, शुगर और वाटर को मिला दो तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और आप जानते हो सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। तो जो सोल्यूशन बन जाता है तो उस सोल्यूशन में कितना अमाउंट शुगर का प्रेजेंट है उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अगर शुगर की मात्रा कम होती है, शुगर का अमाउंट कम होता है तो वो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। अगर शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है तो हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। वो तो बात की बात है, लेकिन कंसंट्रेशन के बारे में ये जानना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, शुगर क्या बच्चों आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या सॉल्वेंट है। तो ये जब मिला के हमने बना दिया सोल्यूशन बन गया। तो इसका डिफिनीशन होगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और 1 kg सॉल्वेंट is known as concentration. The amount of solute present in 1 liter volume of solution or 1 kg solvent is known as concentration. ठीक है, तो the amount of क्या definition क्या हो जाएगा, the amount of solute present in 1 liter volume of solution or 1 kg solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको पता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। और सॉल्वेंट ये भी आप जानते हैं, सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1 kg सॉल्वेंट। इसे कहा जाए जो से शुगर और वाटर आप मिलाते हो तो उसको शरबत कहते हैं। तो 1 लीटर शरबत में कितना अमाउंट चीनी का है वो आपका क्या होगा, वो भी कंसंट्रेशन होगा। या अगर कहा जाए 1 किलोग्राम वाटर में कितना अमाउंट शुगर का प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। तो वही डिफिनीशन हमने इसको इंग्लिश में किया हुआ है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो कंसंट्रेशन कई हैं, कंसंट्रेशन कई टर्म में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं और कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होते, कुछ मास से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों जो वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और जो मास से रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट जो मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा होता है क्या, गर्मी में अगर कोई मान लो कोई बुक है उसका वेट 200 ग्राम है तो वो उसका विंटर में उसका वेट बढ़ जाता है घट जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर 200 ग्राम समर में है तो विंटर में भी उसका वेट वही रहता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाता है। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे मास से रिलेटेड होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम इस प्रकार कंसंट्रेशन टर्म को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होंगे, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। जैसे देखो तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में पहला आता है वॉल्यूम बाय
वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम W बाई वी कहेंगे, W बाई वी, वेट बाई वॉल्यूम। तो देखो यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मोलरिटी, तीसरा हो जाएगा मोलरिटी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। ये हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन होंगे, पहला वेट बाई वेट परसेंटेज या वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज, जिसको हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मास परसेंटेज। दूसरा है मोलरिटी, ठीक है, और तीसरा है मोल फ्रैक्शन। ये कंसंट्रेशन, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इस पे डिपेंड करते हैं, ये वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और ये मास से रिलेटेड होते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है। तो अगर ये चीज़ आपको पता है, जिसके फार्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसमें नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। दो टाइप्स के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में होता है मोलरिटी, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और नॉर्मलिटी। और एक होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये तीन कंसंट्रेशन टर्म में होता है, वेट बाई वेट परसेंटेज होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है, और डब्ल्यू बाई या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जब ये वेट बाई वेट परसेंटेज में होता है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और जब ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में होता है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जब पीपीएम की बात आएगी, पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। कब हम टेम्परेचर डिपेंडेंट में रखेंगे, जब ये वेट बाई वॉल्यूम में होगा या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में होगा। लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन टर्म किस में होगा, वेट बाई वेट में होगा, तब इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो वेट, जिसमें वेट, जो कंसंट्रेशन टर्म वेट से रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और जो कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम से रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मोलरिटी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है और यहाँ भी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, इसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter volume of solution, ठीक है। ये डिफिनीशन होता है मोलरिटी का। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। अगर 1 लीटर से शुगर और वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया था, शुगर और वाटर का हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। शुगर वाटर मिला दिया, शरबत बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस जो शरबत हमारा बना है, जो सॉल्यूशन बना है, उसमें शुगर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसी को क्या कहेंगे, मोलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है, मोलरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M,
तो m इक्वल टू होता है, m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप जब भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नोन एज मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे देखो मोल है, ठीक है, और यहाँ पे लीटर है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब भी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया होगा तो उसको लीटर में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर।